Now, if you have already seen this particular video, then please directly skip to the PYQs. Directly skip to the PYQs. But अगर तुमने नहीं देखी है वीडियो, तो let us understand in just 2 minutes what all this is. See over here. This is your target, which is UPSC 2025. Now, in this target, to achieve this target, you have to go through the prelims 2025 exam. Now, this is the barrier in front of you. Now, to cross this barrier, ठीक है, इस बैरियर को कंप्लीट करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज 3 थिंग्स. You have to use your knowledge, that is number 1. Second, you have to use your common sense. And the third one is you have to keep a calm mind. A mind which is very peaceful and at rest. Right? Now, knowledge part को कैसे डील करेंगे? You already know. आपने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी अभी तक. Have some confidence अब, ठीक है? Have some confidence on your own self. कि आपने स्टैटिक बुक से, नोट्स से, करंट अफेयर से, you have done so many things and you have gained this knowledge. Now this knowledge will be very critical. Okay, this knowledge will be very critical to tackle this prelims. Third thing was the calm mind. Practice, meditate, do anything, but इस mind को जितना शांत रख सको ना, उतना रखना. नहीं तो whatever you have even learned in your classes or in your notes, and you have been in your room going through all the books, वो सब वेस्ट हो जाएगा if the mind is not calm on 25th of May 2025. Right? ये कहाँ मिलेगी? This is the common sense. But remember, this common sense is not that commonly available. Right? But this और एस्पिरेंट हीरो, ये एस्पिरेंट हीरो रेडी है इस पर्टिकुलर कॉमन सेंस को गेन करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि इस कॉमन सेंस से मैं अपने प्रीलिम्स को ईजिली टैकल कर सकता हूँ. जो बाकी जो टॉपर्स होते हैं उन्होंने कैसे किया है ये, ठीक है. सम टेल देयर स्ट्रेटजी, सम डोंट शेयर देयर स्ट्रेटजी, बट डोंट वरी, हियर इट इज. नाउ दिस आर एस्पिरेंट हीरो, ही वांट्स टू डेवलप दिस कॉमन सेंस. राइट? लेकिन ये इसको करेगा कैसे? करेगा ऐसे. यूपीएससी की हमारे पास प्रेजेंट है गोल्ड माइन. क्या होती है यूपीएससी की गोल्ड माइन? इट इज़ द PYQ, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. क्या हमें सारे करने हैं? नो. क्या हमें एक एक के पॉइंट को बिल्कुल ऐसे डिटेल में समझना है? 1980s 70s ऐसे क्वेश्चन पेपर भी करनी है? नो. बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है जिससे आप इस चीज़ को डेवलप कर पाओगे और इसको टारगेट कर पाओगे. इस कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर यू विल फाइंड नंबर ऑफ वीडियोस. आपको बहुत सारी 1 आवर की, कुछ 2 आवर्स की, कुछ 3 आवर्स की, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे. नाउ इन वीडियोस में आपको ये कॉमन सेंस डेवलप करनी है. अपने PYQs को इस वे में यूज़ करना दैट विल अंडरस्टैंड द पैटर्न जो उसमें समझाया गया है, बिकॉज दीज आर द क्लास रिकॉर्डिंग्स. एंड क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से गेन करा है. नाउ द पॉइंट इज, आप तो पीछे नहीं रहना चाहते. अंडरस्टैंड द पैटर्न, आइडेंटिफाई द फोकस एरियाज एंड डेवलप योर स्ट्रेटजी एज यू सोल्व द क्वेश्चंस विथ मी. आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे यू विल रियलाइज कि अरे नॉलेज तो इतना भी रोल प्ले नहीं कर रही थी. इट वॉज द काम माइंड एंड कॉमन सेंस विच वॉज वेरी मच was useful and it will be useful in the future as well. ठीक है. तो अब अगर अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, एक भी लेक्चर को प्लीज़ डू नॉट मिस. अगर मिस किया तो विल मिस यू आफ्टर द प्रीलिम्स. बाय बाय एंड वॉच द लेक्चर. टेक केयर. उसकी सारी चीज़ें तुम्हें याद होंगी. ठीक है. तो धीरे धीरे डेवलप करते रहना इस पर्टिकुलर चीज़ को. ठीक है. लेट इट गो स्लो, डोंट रश. दो चीज़ें ना पूरे प्रिपरेशन में बड़े आराम वाली हैं, जिनमें अगर रश करोगे ना तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है. नंबर 1 इज़ रिगार्डिंग द प्रिलिम्स माइंडसेट. तो ये चीज़ है. ठीक है. एंड सेकंड वन इज़ रिगार्डिंग द एस्से. ठीक है.
दोनों को इतने हलीमी से डील करना हमेशा कि दैट यू हैव अ बेटर एज, क्योंकि ये जैसे आंसर राइटिंग वगैरह तो क्या है, मेन से रिलेटेड है, ऑप्शनल है, ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये आपने ग्रैब करी और आपने अप्लाई कर दी, यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है। ये दोनों एक ऐसी चीज़ें हैं विच रिक्वायर्स काइंड ऑफ अ स्किल। ठीक है। और मेमोरी। ठीक है, ये थोड़ा सा इस हिसाब से काम करते हैं दोनों के दोनों। तो ट्राई टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, दिस स्किल वाला पार्ट। ठीक है, ट्राई टू फोकस ऑन दिस वन। चलो, यहां तक कर लिया था हमने, 66 तक। राइट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? इट इज 67। और वही है, अपने रूल्स वगैरह वही हैं। ठीक है, जो हम सोच रखे थे हमने पहले से। ओके, दिस इज टॉकिंग अबाउट Wolbachia method is sometimes talked about with reference to which of the following। ठीक है। तो एज अ बिल्कुल नोविस कैरेक्टर की तरह इसको देखो और बताओ कि क्या सर कुछ विच लगता है भी इस है। क्वेश्चन। सर विच है। क्या है? 2023, ईयर कौन। 2020, 23, 23, 23। हाँ भाई। डम डम। कर लिया रीड। अब थोड़ा इंटरेक्ट करो, बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। थोड़ी सी उन चीज़ों को ठीक करा जाए, अगर वो गलत चल रही हैं तो, सही चल रही हैं तो वेल एंड गुड। तो उसके रिगार्डिंग बताओ कुछ, कि व्हाट यू आर थिंकिंग रिगार्डिंग दीज थिंग्स। हुज मयंक? टर्म ही पहली बार सुना है। टर्म ऑफ कोर्स ऐसे ही लेकर आएगा ये, जो हमने थोड़े से पहली बार सुने हो। ठीक है। तो टर्म के भरोसे तो नहीं रह सकते ना, एक चीज़ देख ली। ठीक है। देख, ये मत, ये नहीं सो, ये टारगेट ये थोड़ा ना है कि हमको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, टारगेट ये नहीं है ना। हाँ। ठीक है। तो स्टार्टिंग में तुमने देखा टर्म हमने पहली बार सुना है। टर्म को डिकोड करके भी हम कुछ अगर ज़्यादा निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इसके बारे में बताओ मुझे। कैन यू फाइंड मच फ्रॉम द टर्म इट सेल्फ? सिर्फ टर्म से कुछ निकल सकता है? बताइए भाई, टर्म से कुछ निकल सकता है? सर मलेरिया से साउंड कर रहा है। नहीं, हाँ, एक तो ये है ना, तुम ये भाई इस चीज़ को हटा दो। ये साउंड करने वाली चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी सी फंसवा देती हैं भाई। ठीक है। सर किस ये उस जैसा साउंड कर रहा है, ये ऐसा साउंड कर रहा है, ऑफ कोर्स हमारा आंसर उससे कैसे भी रिलेटेड सर हो। हाँ सर बताओ। ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम टर्म पे नहीं जा सकते तो हमारा सेकंड जो चॉइस है, और तो कुछ क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो हमारे पास ऑप्शंस के अलावा कुछ नहीं बचता। अगर ऑप्शंस ने भी साथ नहीं दिया, तो अफसोस तुमको फिर ये क्वेश्चन ड्रॉप करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है। नो अदर चॉइस, या तो एलिमिनेट होंगी चीज़ें या तुम्हें ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है। तो कंट्रोलिंग द वायरल डिसीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। अब पता तो है नहीं हमको चीज़ों के बारे में। ठीक है। तो हम स्टेटमेंट्स की एक्सट्रीम और नॉट एक्सट्रीम से ही चीज़ों को जज कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई मेथड है ही नहीं। ठीक है। तो ना घबराना है, ना मैं तुमको ये कह रहा कि तुमने इसको पढ़ा और तुम आगे भाग जाओ। क्या पता ऑप्शन की वजह से सोल्व हो जाए। ठीक है। बट उसकी भी गारंटी नहीं है, तो लेट अस गो थ्रू इट। कंट्रोलिंग द वायरल डिसीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। ओके, इट कुड बी समथिंग। कन्वर्टिंग क्रॉप रेसिड्यूज इनटू पैकिंग मटेरियल। ठीक है, जो क्रॉप्स हार्वेस्ट करने के बाद जो भी फार्म्स वगैरह में जो भी मटेरियल बचता है, स्ट्रोज है, कुछ भी कोई भी चीज़ है, उसको हम किस चीज़ में कन्वर्ट कर दें? पैकिंग मटेरियल में कन्वर्ट कर दें। ठीक है। अगेन नो आइडिया। प्रोड्यूसिंग बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स। ठीक है। ऊपर हमको मेथड दे रखा है, तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बनाने का कोई मेथड हो सकता है। और प्रोड्यूसिंग बायोचार फ्रॉम थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास। कि ठीक है, जो भी हमारे पास बायोमास है, हमने एनवायरनमेंट में टर्म पढ़ा था,
बायोमास से थर्मोकेमिकल कन्वर्जन करके हम उससे बायोचार बना रहे हैं जो बाद में एनर्जी प्रोड्यूसिंग के यूज़ आ सकता है। तो अब इन जब ये हम चारों देख रहे थे, डिड यू फाइंड एनीथिंग, मतलब कुछ भी तुमको, और ज़बरदस्ती नहीं करना उस चीज़ के साथ, यू हैव टू लेट इट, अपने पर्सपेक्टिव से सोचो, विदाउट थिंकिंग कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ। अभी देख, जब चारों को देख रहे थे हम थोड़ा थोड़ा ऐसे चल रहे थे ना कि ठीक है, हो सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। अब उसने इतना ओपन टर्म हमको दे दिया, इतना ओपन टर्म हमको दे दिया कि यार एक मेथड है, बताओ ये मेथड किस चीज़ का हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये भी चीज़ें चल रही हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने की बातें चल रही हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस चीज़ की भी बातें चलती रहती हैं। अच्छा ये एनर्जी क्राइ उसमें हेल्प करेगा, तो ये भी वन ऑफ द थिंग्स हो सकता है, इसकी तो पॉसिबिलिटी है ही। ठीक है, तो क्वेश्चन को देख रहे हो, मैं तुम्हें ये बताया था इन इन जैसी चीज़ों के बारे में कि अब किसी को अगर पता है, अगर किसी ने इसके बारे में सुन रखा है तो इजीली बता देगा कि ठीक है, मॉस्किटोज वगैरह में इसका यूटिलाइज वगैरह होता है और इसको ब्लॉक करने के काम आता है। बट उसके बाद ये हमारा काम नहीं है ना, ये तो नॉलेज वाला काम हो गया, ये इसको साइड में रखो। हमारा काम क्या है? हमारा काम ये देखना था कि क्या हम इनसे अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते। ठीक है, एंड जिस हिसाब से वो रीड करे जाते हैं वैसा सही तुम्हें अपना भी फोकस रखना है कि ठीक है, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी, कुछ भी नहीं कर पाए ना क्वेश्चन के रिगार्डिंग, हम क्वेश्चन के हाँ। अंदर से एक वर्ड भी इधर से उधर रिमूव नहीं कर पाए। राइट, यही बात थी। तो जब इस टाइप की कोई चीज हो जाती है, व्हेन क्वेश्चन के पास भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है, ऑप्शंस के पास भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है, वी हैव नथिंग बट टू लीव दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन बिल्कुल ब्लैंक साइड पे। ना तुमको बाद में इसको ट्राई करना है, ना पहले तुमको इसको वो बीच में कुछ इसको छेड़ना है कि भाई मैं इसमें ये कर सकता हूँ या वो कर सकता हूँ। ठीक है, वो भी नहीं करना है तुम इस चीज़ के रिगार्डिंग। तो क्या करोगे, क्वेश्चन को लीव कर दोगे। क्लियर हो गया? ठीक है, कीप एन आई फॉर द क्वेश्चन दैट यू हैव टू लीव इन द एग्जाम। अगर वे 7-8 क्वेश्चन नहीं फाइंड कर सके ना, ठीक है, तो याद रखना 2-3 क्वेश्चन ना मुफ्त के लेकर जाएंगे तुम्हारे हाथ से। ठीक है, क्योंकि आंसर तक पहुंचना हाईली डिफिकल्ट होगा, और तुम्हें ना इमोशन पर नहीं चलना है कभी, वहां पर इमोशंस पे ज्यादा इधर उधर चले जाओ। थोड़ा सा इसमें ये देखो यार, 4 ऑप्शन में से मैं एक को भी रिमूव नहीं कर पाया हूँ पूरी एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो गलत होने के हाई परसेंटेज चांसेस हैं कि मेरा वो गलत हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, गुड। तो विल बी सर लिविंग सच इसमें क्वेश्चंस। 56 कौन से वाला? सर इसमें एक बार इससे जो ऊपर के क्वेश्चन एक बार वो शो करोगे 55 और 56। 66, 66 वाला ना? सॉरी हाँ 66 या 65। हाँ बताओ। हाँ इसमें नहीं, बट जनरली सर ऐसा होता है कि वो 10-10 के सेट में होते हैं ना, तो सेक्शन कौन सा चल रहा है उससे भी हेल्प मिल जाती है कि ऑप्शन कौन से हो सकते हैं। इसमें नहीं वो लगेगा, बट एक दो जगह हम्म। लग जाता है। मतलब एक दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे अगर साइंस का सेक्शन चल रहा है, एनवायरमेंट का चल रहा है। ये हाँ वो करता है, मतलब देखा भी है मैंने। बट फिर वही है वो ना कि थोड़ा रहते हैं हम सर, वो सेट में रहते हैं 10-10 के पेयर में। हम अगर इनको 50-50 तो पहुंचा देगा वो कई बार। जनरलाइज्ड वे में तो फिर इन रूल्स के साथ बाहर नहीं निकल सकते ना, जैसे मैं तुमको ये बाकी वाले बता रहा हूँ। ठीक है, तो यस मेरे सर। पास उसको बताने का कोई रीज़न भी नहीं होगा, तुम कहोगे यार ये कैसा उल्टा सीधा लॉजिक दे रहा है। ठीक है, तो हम वो अपने अंदर ही मान ले तो वो ठीक है। चलो भाई, तुम अभी उसको थोड़ा सा वो करो। तुम्हें बस इसमें ये समझना था कि द क्वेश्चंस दैट यू कैन बेसिकली लीव। ठीक है, एंड यू हैव टू कीप एन आई आउट फॉर दैट, रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम 68 पर। गो थ्रू 68, 68 क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं। अब है कुछ, मतलब तुम्हें पढ़े पढ़े सा कुछ है, कुछ चीज़ें देखो इसको एक बार। हाँ भाई, किसको ये नहीं आता है और फिर भी वो इंसान इसको आंसर कर सकता है, ऐसा कौन हो सकता है क्या भाई ऐसा कौन?
जिसको ये ना आता हो और फिर भी इस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल सकता है? बताओ। सर, यस, एकदम। बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसीडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्टरेशन। तो किस पे? कंसीडर्ड एंड डिस्कस्ड ना मेरे को बहुत लूज सी टर्म्स लग रही हैं। हम्म, और बिल्कुल ठीक लग रही है। लेट्स एवरीवन सी हाउ वी गॉट देयर। ठीक है। इन जैसी चीजें, अब तुमको एक बात पता लगी, एक बात याद रखना। 25 मई को एक बात याद रखना। उस प्रीलिम्स पेपर में ना, उस शुरुआत की गाइडलाइंस को छोड़ के ना, जहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 शुरू होता है और क्वेश्चन नंबर 100 का जो लास्ट वर्ड है, उसके बीच में एक वर्ड भी, ठीक है, लिविंग दीज पर्टिकुलर थिंग आउट ऑफ द इक्वेशन, एक वर्ड भी ऐसा नहीं है जो इनसिग्निफिकेंट हो। रहेगी ये बात। each word which is given each word which is given, it is highly significant, it is highly important for you। ठीक है। इवन दीज टाइप ऑफ पॉइंटर्स जो तुमको किस चीज के बारे में बता रहे हैं, ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड। ना तो इसने ये कहा है कि कार्बन कैप्चर इनसे होगा ही होगा, ना वो कह रहा है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इससे होगा, वो इससे रिलेटेड है नहीं, वो कुछ नहीं कह रहा। वो बस ये कह रहा है कि जब इन टॉपिक्स पे बात होती है, ठीक है, तो इन जैसी चीजों को देखा जाता है, डिस्कस किया जाता है। ठीक है। अरे डिस्कस, तुम यार कोई भी टॉपिक उठा लो, उससे तुम उससे जो लीस्ट रिलेटेड भी जो चीजें होती है, तुम उसको भी डिस्कस करते हो ना, लीस्ट रिलेटेड वालों को। हाँ, जो दूर दूर तक रिलेटेड होती है। ठीक है। तो इफ दिस टॉपिक कम्स, अगर ये टॉपिक आ जाता है, तो क्या इनका डिस्कशन हुआ था, या क्या इनको शायद कंसिडर किया जाता है, ऑफन कंसिडर। ठीक है। तो इस चीज पे ध्यान देना था। रहेगी बात याद। ठीक है। लर्निंग के लिए क्या है, दैट एवरी वर्ड विच इज गिवन इन योर दैट इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। अब जब ये चीज आ गई ना इसके अंदर, अब इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, इन दोनों को ध्यान में रखते हुए अब तुम क्या करोगे, आगे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को। ठीक है। स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसोल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड्स एक्सटेंसिवली, कि हमने बेसोल्ट रॉक को फार्मलैंड्स के ऊपर एक्सटेंसिवली, बहुत ज़्यादा तादाद में क्या कर दिया, स्प्रेड आउट कर दिया। ठीक है। रॉक्स हैं, रॉक्स का कोई ना कोई रिएक्शन होता होगा, ग्राउंड से होता होगा, एयर से होता होगा, कहीं ना कहीं कार्बन कैप्चर या सिक्वेस्ट्रेशन में कंसिडर किया जाता होगा। सेकंड, इंक्रीजिंग द एल्कलिनिटी ऑफ ओशंस बाय एडिंग लाइम। ओशन वाटर है, उसके अंदर हम लाइम डाल रहे हैं, ओशन की एल्कलाइन नेचर इंक्रीज हो रहा है। पता नहीं ये एटमॉस्फेयर की गैसेस के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, क्या नहीं करेगा, बट कहीं ना कहीं इसकी डिस्कशन में आएगा। क्या इन्होंने ये पूछा है कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? इन्होंने ऐसे तो नहीं पूछा ना। बेसोल्ट रॉक ऐड करने से कार्बन कैप्चर हो सकता है, कार्बन कैप्चर इंक्रीज होगा, मतलब कार्बन का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर से। सेम गोज विद द एडिंग द लाइम, जो उसके साथ रिएक्ट करेगा। Capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into abandoned subterranean mines in the form of carbonated water। इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना कि कार्बन कैप्चर से रिलेटेड ये बातें हो सकती हैं। ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी हमारे जो बेसिक से भी अगर टर्म्स दे रखे हैं ना, तो अगर यहाँ पर ये कुछ है ना, कुछ डिटेल में दे देता ना कि यार बताओ कि ये वाला किस चीज से रिलेटेड है, तब तो हमें समझ में, अब तो यार हाँ, ओपन कंसिडर्ड, ओपन डिस्कस्ड, ओके, डन डन डन, दिस इज ठीक है, हम अपने उस के रिगार्डिंग आंसर तक आराम से रीच आउट कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है। गुड पिक एकदम। 69, गो विथ 69। चलिए चलिए चलिए, दिमाग लगाइए भाई, क्या हो सकता है। टॉपिक क्या है? मतलब व्हाट इज द थिंग बीइंग आस्क्ड?
एरियल मेटाजिनोमिक्स। ठीक है। अब ये वोल्पाचिया मेथड की तरह तो है नहीं कि जिस टर्म को ही हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, मानते होगे इस चीज को? ब्रेक डाउन हम इसको कर सकते हैं। ठीक है। ये पता है ना किस चीज से रिलेटेड है वर्ड? एयर। किसे? एयर से रिलेटेड है। एरियल, समथिंग विच इज रिलेटेड विद एयर। ठीक है। मेटाजिनोमिक्स, थोड़ा वो तो इतना तो पढ़ के जाएंगे हम जब साइंस एंड टेक के भी वो करेंगे, कि हम जीनोम वगैरह से रिलेटेड हो जाएंगे, जीन्स, जीनोम्स, उनका ग्रुप। ठीक है। और मेटा, व्हाट डू यू मीन बाय मेटा? द लार्जर बॉडी। मेटा इज द लार्जर बॉडी। ठीक है। अब ये ना मैंने बिल्कुल लेमेंस टर्म्स में इस चीज को ब्रेक डाउन करा है। ठीक है। बिना ये सोचे हुए कि यार हमको ये चीजें पता होंगी या नहीं पता होंगी। ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अब आगे बढ़ना है कि हाँ हमको इसका थोड़ा बहुत आइडिया है, तो देखते हैं कुछ रिड्यूस डाउन हो सकता है नहीं हो सकता पेपर में से। क्या क्या है? कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन अ हैबिटेट एट वन गो। ठीक है। भाई एयर से डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। ठीक है। एयर से डीएनए, डीएनए इज रिलेटेड विद जीनोम्स। ठीक है। तो वो पूरे जो डीएनए है उसका वन पार्ट जीन और उसके ग्रुप और ऐसे करके। ठीक है। पॉसिबिलिटी कि हो सकता है, इट कुड हैपन एज वन ऑफ द ऑप्शन, आंसर। अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीसीज। ठीक है। एवियन स्पीसीज का नाम आ गया, बर्ड्स का आ गया। ठीक है। इट कुड बी आर वन ऑफ द थिंग। यूजिंग एयरबोर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल्स। नहीं, अब मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी ऑफ यू थिंक व्हाट अबाउट दिस थर्ड स्टेटमेंट? क्या कुछ लगता है? यस अभिषेक। फिर वही करेक्ट लगता है, बाकी पहला तो होगा नहीं सर। एयर से एक टाइम पे कलेक्ट करना ए, लॉजिकल लगा था। बाकी है तीनों, सर थर्ड मेरे को सही लग रहा है। एट वन गो ही कलेक्ट करोगे और कैसे करोगे? वन गो का मतलब यहाँ पे समझिए, हमें क्या कलेक्ट क्या करना है? डीएनए। डीएनए सैंपल करना है। ठीक है। किसी भी हैबिटेट में से हमने एक गो में कुछ चीजें कलेक्ट करके हम आ गए। सर जो सी ऑप्शन है सर उसमें एयरबोर्न डिवाइसेस बताया गया था सर। एयरबोर्न डिवाइसेस तो वही हो सकते हैं, ड्रोन वगैरह। हाँ, टेक के डिवाइसेस हो गए। जी। कोई भी चीज, कोई भी टेक की कोई भी चीज उड़ रही है। ठीक है। टू कलेक्ट हाँ ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल्स। सर मूविंग एनिमल्स तो सर बहुत तेज भी हो सकते हैं सर, बहुत चलो थोड़ा ठीक है, मूविंग पॉसिबल सा एनिमल्स कम के लग लिए रहा है सर। इतना सा। देखिए चलते भी ऐसे ही हैं, जो मैं साइड में करने लग रहा हूँ ना इनके साथ, ये करे भी ऐसे ही जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि तुम इस पे सोच रहे हो कि ठीक है। ओके डी, सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएक्सेसिबल एरियाज टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल्स फ्रॉम लैंड सर्फेसिस एंड वाटर बॉडीज। क्या करने लग रहा है ये वाली पर्टिकुलर चीज? सर ये थोड़ा मतलब प्रैक्टिकल लग रहा है सर, प्रैक्टिकल साउंड कर नहीं नहीं, एक बार ये देखो सर ये कि सर ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है डी। कैसे नदीम। सर लैंड सरफेस एंड वाटर बॉडीज का बोला गया है, वहां तो ऊपर बोला गया था एरियल है वो। हाँ तो फिर ड्रोन, ड्रोन का भी तो जिक्र हो रहा है, ड्रोन तो एयर में होते हैं। लेकिन सर नीचे तो सर सी और डी ऑप्शन ना जिनोमिक्स को नहीं एड्रेस कर रहा, बस मेरे को इतनी बात लग रही है। ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए की बात चल रही थी। ठीक है। इनके जेनेटिक मेकअप की बात चल रही थी, तो ये दोनों जो वर्ड्स थे, दे वर रिलेटेड विद द जिनोमिक्स वर्ड। ठीक है। ये थी ऑब्जर्वेशन नंबर वन। ठीक है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन सुनो, दोनों को देखो यार एक बार। ठीक है। तो स्पेशली इस वाले को देखो। तुम्हें कलेक्टिंग प्लांट एंड एनिमल सैंपल्स, तुम्हें प्लांट उठाने, एनिमल्स उठाने ड्रोन से। ठीक है। तुम उसके लिए अलग से टर्म बनाते फिरोगे उस पर्टिकुलर चीज के लिए, है? कल को अगर तुम्हें एज अ रिसर्चर भेज दिया जाए किसी फॉरेस्ट के अंदर, और तुम्हें ये बोला जाए कि जाओ उस फॉरेस्ट से ना वो पौधा उठा के ले आओ, उस पर हम रिसर्च करेंगे बैठ के, अलग से टर्म बनाएंगे उसके लिए, उस चीज के लिए हम, कोई भी। ठीक है। टर्म जब बनेगा याद रखना,
टर्म जब भी बनेगा तो वो हाईली स्पेसिफिक चीजों के लिए बनेगा। इस चीज को नोट कर लेना। जब भी टर्म बनेगा इट विल बी क्रिएटेड फॉर सम वेरी स्पेसिफिक थिंग्स। वो सिंपल ये नहीं होगा कि ड्रोन्स भेज दिए इनएक्सेसिबल एरियाज में टू कलेक्ट दीज पर्टिकुलर थिंग्स। अच्छा एक बात बता, अगर यही ड्रोन एक्सेसिबल एरिया से निकाल जहां पर जा सकते हैं, जहां पर जा सकते हैं, ठीक है, तो वहां के लिए फिर अलग टर्म यूज करेंगे। ये अपने आप से पूछने हैं क्वेश्चंस वहां पर बैठ के। इट शुड बी, यू शुड बी आस्किंग दीज क्वेश्चंस फ्रॉम योर ओन सेल्फ, राइट? ठीक है। साउंड्स काइंड ऑफ अ इम्प्रैक्टिकल काइंड ऑफ अ थिंग कि एयरबोर्न डिवाइसेस का यूज करना है टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल्स। ठीक है। अब यहां पर इसने क्या करने की कोशिश करी है ना, इस एयरबोर्न डिवाइसेस को यूज करने की कोशिश करी है कि हम उसको कैसे भी करके एरियल से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। बट ये एरियल एनिमल से ज्यादा रिलेशन चाहिए या उस डिवाइस से ज्यादा कनेक्शन इसका होना चाहिए? समझ रहे हो तुम इस बात को कि इस एरियल वर्ड का जो कनेक्शन है वो एनिमल से होना चाहिए। और देख यहाँ पे इसने कोई स्पेसिफाई नहीं करा। ये मूविंग एनिमल यार लैंड पे भी तो चलता हो सकता है ना। लैंड पे शेर जा रहा है, एकदम से ड्रोन आता है उसके यहाँ से ब्लड निकाल के लेके चला जाता है। ठीक है। तो अगर तुम्हारा ये पूरा का पूरा किसी रिसर्च से रिलेटेड कोई टर्म है तो तुम्हें ढूंढना भी उसी इंटेलेक्चुअल लेवल पर है अपने ऑप्शन को। ठीक है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं ये बात जरूर बोल रहा हूं कि अगर इंटेलेक्चुअल लेवल से सोचो तो सी दीज टू एंड दीज टू, ये दोनों का जो मेकअप सा है वो दोनों का अलग अलग है मेकअप पूरा का पूरा। इनको किसी और वे में बनाया गया है और इनको किसी और वे में बनाया गया है। ठीक है। अब इसमें से कुछ इन दोनों में से आंसर हो सकता है, ये हटाने पड़ेंगे तुम्हें। ठीक है। दूसरी चीज इसके साथ जो बनती है ना वो ग्रुप की बनती है चीज। ठीक है। अब इस ग्रुप वाले कंसेप्ट को याद रखना। ग्रुप वाले कंसेप्ट में क्या होगा, जब भी जो भी तुम्हारे पास ऑप्शंस होंगे ना, सपोज ये ऑप्शन 1 2 3 एंड 4, तुम्हारे पास चार ऑप्शंस है। अब इन चारों ऑप्शंस में से तुम्हें क्या करना है, कई बार क्या होगा कुछ ऑप्शंस अपने आप ही ग्रुप फॉर्म कर लेंगे अपने टाइप की वजह से। ठीक है। तो बिफोर इवन फाइंडिंग द एक्चुअल आंसर कि आंसर होगा क्या, तुम्हें यह फाइंड करना है मेरे को कि किस ग्रुप के साथ जाना है। गेटिंग माई पॉइंट? आई बात समझ में? ठीक है। तो इवन बिफोर गोइंग टू द आंसर यू हैव टू थिंक अबाउट द ग्रुप फर्स्ट जो भी क्रिएट हुआ है। ठीक है। डिवाइसेस का यूज करने लग रहा है, टेक का यूज करने लग रहा है। अच्छा, ये इसका इन दोनों का पूरा ध्यान जीन के ऊपर ध्यान आया हुआ है, इन दोनों का पूरा ध्यान दिस डिवाइसेस के ऊपर आया हुआ है। मुझे किसके साथ जाना है? ठीक है। फिर अपने इसको एक बार देख के फिर उसी इंटेलेक्चुअल लेवल पे प्ले करने की कोशिश करना, एट द सेम इंटेलेक्चुअल लेवल। ये दो बार वर्ड बोल लिया, इसको शायद तुमने लिख लिया होगा वहां पे क्वेश्चन के वहां पे। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी वहीं सा उन्होंने टर्म दे दिया एंड यू आर थिंकिंग लाइक कि हाँ चलो कुछ भी दे इसका आंसर देख लेते हैं होगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, 70th का। तो इसमें से दो ही रिमूव हुए हैं तुमसे, यू आर नॉट रीचिंग द आंसर। ठीक है। अब तुम ये भी सोच रहे होगे यार दो दो वाले तो है ना 25 से 30 हो गए, मतलब इसके आसपास आएंगे निकल कर। ये भी याद रखना। जिन क्वेश्चंस का बिल्कुल आइडिया नहीं है, ये तो अच्छा ही है ना कि एटलीस्ट वी हैव रीच 50% आउट ऑफ इट। हाँ, 100 पे तो नहीं रुके हुए ना। ओके, 70th, टॉक अबाउट दिस। थोड़ा सा अपनी तरफ से भी डिटेल आउट करो। और ये माइंडसेट है ना कुछ ही क्वेश्चंस पे बन जाएगा। तुम ये मत सोचना कि हम एक मतलब सिरे से लग गए तो हमको सारे ही ऐसे करने हैं, ना 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 ना। हम्म। किस चीज के बारे में बात कर रहा है? माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के बारे में बात कर रहा है। इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब जो तुमने ऊपर अभी मैंने तुमको बातें बताई ना, ठीक है,
उन्हीं के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मूव करने की, मतलब इस क्वेश्चन में आगे कोशिश करो एक बार कि क्या हो सकता। पेपर्स है ना तुम सबके पास? रीडिंग फ्रॉम योर पेपर्स, राइट? पीडीएफ। सॉरी। फिर बताना किसका दिमाग सबसे डीप जा सकता है इस क्वेश्चन को लेकर। नॉलेज वाले शांत रहें, जिनको पता है वो चुपचाप टिक करके आगे निकल जाए। जी। सर, यस अशोक। सर स्टेटमेंट ए और सी में प्लांट्स मतलब ए में फौना के बारे में बात कर रहा है और सी में हॉर्टिकल्चर प्लांट्स। एक में स्टडिंग और एक में प्रमोटिंग, दोनों स्टेटमेंट मतलब ग्रुप से मिल रहे हैं इनके। हाँ भाई। अ, वैसे इन वर्ड्स का भी तुम ध्यान रखोगे, क्योंकि मैंने मतलब 2-3 बार ऐसा देखा है कि कई बार तो इन वर्ड से भी हम चीज़ों को आगे वो कर सकते हैं। तो बताई ना अभी मैंने, वर्ड तो कोई भी नहीं छोड़ना, ठीक है? वर्ड सारे इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे नज़र डेवलप हो जाएगी उन चीज़ों को देखने की। चलो करो अभी तो, बताते रहो बीच में क्या क्या है। गुड। जो भी मिल जाए, वट एवर कम्स टू योर माइंड, जस्ट टॉक अबाउट इट। सर माइक्रो सैटेलाइट मतलब बहुत छोटे लेवल पे बात की गई है कि उसको जूम इन करके और फिर कुछ ऐसा। तो ए ठीक। और डी इसको करा गया है। असेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स बाय कंडक्टिंग सीरियस ड्रग ट्रायल्स। ए और डी में ए और डी में क्या करा गया? मतलब बहुत वैसे अंदर जाके उस पर्टिकुलर एक चीज पे फोकस किया गया है। डी में भी? हाँ, चलो सीरीज माइक। मतलब मल्टीपल सीरीज पे किया है। सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल्स इन अ पॉपुलेशन, इस सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल्स का मतलब है 10 लोग मैंने इकट्ठा कर लिए, मैंने नई दवाई बनाई है, मैंने आज उन पे वो टेस्ट कर ली। ठीक है। 1 हफ्ते बाद दवाई ने क्या असर दिखाया मैं उसको नोट करूंगा। फिर दोबारा मैं वो ट्रायल कंडक्ट करूंगा, फिर दोबारा करूंगा सीरीज, एक के बाद एक के। फिर मैं अपनी पॉपुलेशन को चेंज कर लूंगा, दूसरे ग्रुप के साथ ट्रायल करूंगा। दैट इज अ सीरीज। चलो चलो सोचो अभी तो, पर जा रहे हैं वट एवर इट कम्स टू योर माइंड। एक बार सोच के बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। सर सर बी ऑप्शन ए। यस मंतशा। सर बी इज टॉकिंग अबाउट स्टेम सेल ट्रांसफर। और इसमें यहाँ पर मतलब बहुत ही माइक्रो लेवल पर ऐसा शो हो रहा है। स्टेम सेल वाले में ना? यस सर। ठीक है, यस अनुभव। So writing option A is somewhat particular, like studying, and those terms. The others are both general, like stimulating, promoting. हाँ उसने नहीं, मतलब वो प्रमोटिंग और इन सब में भी यूज हो सकता है, बिकॉज दे सेड इज यूज्ड इन द केस। अब वो उस पूरे के पूरे केस में कहाँ यूज होगा वो नहीं मेंशन करा उन्होंने, बट इट कैन बी यूज्ड इन वन ऑफ द केसेस। अगर कुछ ना मिले तो बिल्कुल खुल के ऐसा बोलना कि यार मेरे को नहीं मिल रहा कुछ भी इस चीज के रिगार्डिंग। हाँ भाई। सर डीएनए की बात की गई है, ऊपर नीचे डायरेक्टेड स्टेम सेल्स का सर ये किया गया है, हुआ सर यहाँ पे सेल्स थोड़ा कनेक्टेड लगता है सर, यही। एंड देन टिश्यूज भी है उसमें, बी ऑप्शन में लास्ट में फंक्शनल टिश्यूज। ठीक है। और तो भाई? स्टेम सेल्स और क्लोनल प्रोपगेशन तो कैसे ही रिलेटेड होंगे ना डीएनए से। मेरा मेरा ध्यान ना बस एक इवोल्यूशनरी वर्ड पे जा रहा है। कि Yes, sir. ये Evolution.
डीएनए इज पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन, इवोल्यूशन। सारी कोडेड इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। बस। हम्म। यार तुम एक मतलब ये, तुम में से प्लीज कोई एक बात बोल, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां तक पहुंचना है, ना ना ना। मैं कर भी तुम्हारे मतलब जो लेवल की, मैं जिस लेवल को बोल रहा हूँ ना कि हम उस लेवल से कर रहे हैं इसको, मैं भी उसी की लेवल से सोच रहा हूँ। और मैं ना तुम्हें कोई हवा में ये नहीं बताऊंगा कि भाई इसका आंसर ना ये हो जाएगा, माइक्रो सेटेलाइट डीएनए ना ऐसे ऐसे होते हैं। अरे अरे, अरे, जब तक ये पूछा नहीं गया था ना तब तक इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था माइक्रो सेटेलाइट डीएनए नाम की कोई चीज़ भी होती है। मैं तुम्हें सर पेपर के सबसे पहले पर्सपेक्टिव। हाँ बोलो। सर सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे सर। सर क्लोनल प्रोपोगेशन को प्रमोट करने में कोई काम नहीं आ सकता सर इसका। सर उसके बाद क्यों स्टिमुलेटिंग क्यों 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 स्टेम क्यों नहीं आ सेल। सकता ये बताओ। सर क्लोन में सर माइक्रो सैटेलाइट का क्या काम हो जाएगा सर? डीएनए ये का क्या, तो काम है पर। क्या पता वो माइक्रो सेटेलाइट डीएनए को हम कॉपी करते हो, क्लोन ये बनाते तो हो। ये तो वैसे भी क्लोनल प्रोपगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात कर रहा है ना ये शायद। सर प्रमोट हाँ, बोल रहे हैं ना सर, प्रमोट कैसे करेंगे? सर नहीं नहीं लिटरल मतलब मीनिंग। यूज्ड इन द की। लिटरल मीनिंग क्या। सर सैटेलाइट बड़ा चीज हो गया, छोटे छोटे चीज को कनेक्ट करने के लिए सर, तो ए और बी वैसा साउंड कर रहा है। माइक्रो विद लिख रखा है। सर हाँ बोलो। सर जैसे सैटेलाइट हम ऑब्जर्व करने के लिए यूज करते हैं, देन एक ऑप्शन में ऐसे कह सकते हैं कि जो हम एवोल्यूशन है, रिलेशनशिप है फाउना हम्म में, उसको ऑब्जर्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। इट कुड वर्क। चलो अब जो जितना पता होना चाहिए ना इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग उतना देखते हैं। ठीक है, अब मेरे सुनो। क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर प्रिंट हो चुका है, आंसर कीज इसकी अवेलेबल है, सॉल्यूशंस इसके अवेलेबल है, हमने कभी ना कभी इनको डिस्कस करा होगा। ठीक है, तो हमारा माइंड हो जाता है उन चीज़ों से इन्फ्लुएंस। एक चीज़ समझो, लेकिन जब ये हमारे पास पहली बार आया होता, ठीक है बिल्कुल पहली बार हमने इसको देखा होता, तुम्हें सिर्फ है ना अभी के लिए इतना बताना था, देखो पहुंच जाएंगे। ठीक है, जो भी पेपर में टॉपिक्स आएंगे ना उन तक हम पहुंच जाएंगे, ऐसा घबराना नहीं है। कट ऑफ के पार तो बिल्कुल आराम से पहुंच जाएंगे। एटलीस्ट है ना उस चीज़ के ये देखो कि यार ये ओपन एंडेड और वेग छोड़ रखा है ना पूरा का पूरा। कोई ड्रग कितना उसने अच्छे से काम करा ड्रग ट्रायल्स में किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, और किसी भी उस चीज़ के बारे में, ये तो हमने बात करी थी ना कि जब भी हमारे सामने कोई टर्म आएगा तो टर्म किसी हाईली स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड होगा। ठीक है, किसी चीज़ को डिफाइन करेगा, तभी तो वो टर्म बना है, नहीं बना उसी से रिलेटेड है वो वाली चीज़। ठीक है, अच्छा जब भी वो टर्म है उस टर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे इस पर्टिकुलर केस में आंसर तक नहीं जाते हैं वैसे बार बार से देखते हैं। ये वाले ऑप्शन को जब तुम देखोगे ना कि कोई ड्रग के ट्रायल्स हुए और वो किसी पॉपुलेशन पे कितना काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को। ये ड्रग्स हम क्यों बनाते हैं भाई, डिसीज वगैरह इन सब के मोटा मोटा इन सब चीज़ों के लिए बनाते हैं, इन सबको टेस्ट करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, उसको हम बात कर रहे हैं ड्रग्स जो डीएनए से रिलेटेड हो जाएगा, डीएनए वाला केस एंटर हो गया। नहीं मतलब कोई भी हम ऐसे ड्रग ट्रायल की दूर दूर तक भी सोच सकते हैं, हाँ भाई बताना इस चीज़ का भाई। मेरा ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें ऐसे ऑन द फेस वैल्यू तुम मान के चल रहे हो, मैं कह रहा हूँ सोच के बताओ मुझे इस चीज़ को। मैं ड्रग ट्रायल की बात कर रहा हूँ, ऊपर मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ। डीएनए चेंज होने का मतलब समझते हो, द एंटायर ह्यूमन जनरेशन एट रिस्क। ठीक है, एंटायर बायोडाइवर्सिटी एट रिस्क। तो मैं ऐसे ड्रग ट्रायल्स की बात कर रहा हूं। तो बहुत ही ज्यादा ओपन और वेग स्टेटमेंट है। तुम्हें ये ओपन एंड वेग स्टेटमेंट ना विद टाइम दिखाई दे जाएंगे कि आगे से जब भी ये आएंगे इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो यहां पर तो डी ऑप्शन के सामने लिख लो ओपन एंड वेग स्टेटमेंट। ठीक है, सो दैट यू नेक्स्ट टाइम यू रिमेंबर कि अच्छा इस टाइप की जो स्टेटमेंट्स होंगी दे कैन बी कंसिडर्ड दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, यहीं तक पहुंचा रहा हूं अभी के लिए इस क्वेश्चन में।
ठीक है, वहाँ लास्ट मोमेंट में हमारा क्या दिमाग काम करेगा 25 मई को, दैट इज़ अ होल डिफरेंट लेवल की स्टोरी। लेकिन मुझे वो चीज़ फिक्स, अब मेरे को एक बात बताओ, सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना, है? लेकिन मेरे को एक बात ये बता दो, अगर दो वेग स्टेटमेंट्स और ओपन एंडेड स्टेटमेंट्स आ गई, तब तो 50% पहुंच जाओगे। मैंने किस चीज़ की बात करी थी? मैंने स्किल की बात करी थी। ऐसे का कंटेंट प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन क्या वो कंटेंट तुम्हारे ऐसे को लिखवा देगा? आज इस चीज़ पे सवाल रहेगा हमेशा। मेकिंग सेंस? मतलब ठीक है ना बात तो? हाँ, वैसे ही ये वाली चीज़ काम करती है भाई, कि अगर आज यहां पर एक ओपन एंडेड स्टेटमेंट है, अगर ऐसी दो आ गई, तो मैं फट से वो दोनों की दोनों हम कैंसिल कर सकते थे। लेकिन आज एक है, तो आज एक को ही सीखो। डोंट ट्रस्ट टूवर्ड्स द आंसर। ठीक है, वो हमको पता है वो क्या उसका आंसर हो सकता है। इस पे आ जाओ, 71 वाले पे बात करते हैं। ओपन एंड वेग लिख लिया ना? हाँ, पहचाननी है वो, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना मैं तुमसे पूछूंगा कि इसमें से ऐसी कोई चीज़ है भी या नहीं है। 71 का आंसर दो। इतना पढ़ लिया, बताओ 71 वाले का। अरे चलो बता दे, ये तो अच्छे वाले ऑप्शन हैं। भूल तो नहीं गए करेक्ट को? भूल तो नहीं गए हमें? हम्म। सर सेकंड ऑप्शन में ना ऑल बैंक है, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, राइट? हाँ, ऑल। ऑल बैंक। इसको ऑल बैंक नहीं पढ़ना है, इसको ऑल बैंक लोन्स टू एमएसएमईज पढ़ना है। ये है पूरा का पूरा टर्म। ठीक है। अब क्या यूपीएससी को ये बात नहीं पता कि ये बच्चे नोट एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स पे गेम खेलने लगे? तो सारी स्टडी करके रखते हैं तो ये तो दिन। सॉल्व होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट। वही मैं, एक्चुअल वाला है। एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज कर दी थी 5-10। अमेंड कर और दिया था ना इसको, हाँ, 2020 में अमेंड कर दिया था। ये गलत दिया हुआ है फैक्ट, और बट ये एमएसएमई लोन पीएसएल में आते हैं, ये सही ये है। देखो, अकॉर्डिंग टू एमएसएमई एग्रीकल्चर एमएसएमई। एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, 2006। मीडियम एंटरप्राइजेस आर दोज विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बिटवीन 15 करोड़ एंड 25 करोड़। ठीक है। जब एमएसएमई के सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे या जो भी पढ़ेंगे कि मीडियम एंटरप्राइजेस कौन सी होती है, माइक्रो कौन सी, स्मॉल कौन सी, तो ऐसी पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि इतना टर्नओवर होना चाहिए, इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और ये दोनों देखी जाती हैं टू सी वेदर समथिंग इज माइक्रो, स्मॉल और अ मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं तुमको ये बताऊंगा दैट दिस वाज वन ऑफ द फैक्ट, और नॉर्मल फैक्ट में कहूंगा मैं। नॉर्मल फैक्ट में मतलब लगभग लगभग पता होना 25, चाहिए। हाँ, कि आइडिया होगा इसको, और अच्छे खासे लोगों को होगा, स्पेशली जो मेंस में बैठे। नॉर्मल फैक्ट है, मैं तुमको अभी नहीं पता, कल पता चल जाएगा, परसों पता चल जाएगा, पता चल जाएगा बिफोर यू गो फॉर योर एग्जाम। ठीक है। तो जैसे ही उसको रिमूव करोगे कि भाई इसके अंदर ये पर्टिकुलर गलती है। ठीक है। दूसरा, मैंने फिर तुमको ये बताया था कि ज़्यादातर एक ही मिस्टेक को ढूंढना है तुम्हें पूरे के पूरे उसमें। ठीक है। अब ज़बरदस्ती इसके पीछे ही हमको ये ऐसे नहीं लगना कि नहीं यार ये ऑल बैंक लोन्स टू एमएसएमई दे रखे, क्वालिफाई अंडर, कि फिर हम किस चीज़ को हटाने की सोचेंगे। मतलब हम तो फिर और भी ज़्यादा कैटेगरीज क्रिएट कर रहे हैं कि एमएसएमई को दिया गया ये लोन प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा और ये लोन नहीं आएगा। अब उसको दे रहे हैं तो वो अपने लिए ही तो यूज़ करेगा एमएसएमई। ठीक है, वो पर्सनल लेवल पे तो उसको यूज़ करेगा नहीं। तो अगर वो लोन जा ही एमएसएमई को रहा है, ठीक है, तो यस दे विल बी कैटेगराइज्ड अंडर व्हाट, प्रायोरिटी सेक्टर। बट अगेन ये भी फैक्चुअल है, ये भी फैक्चुअल है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ऐसी हैं। ऑलरेडी वहां से भी सोच सकते हैं, यहाँ पे पीएसएल में और ऐड किया था, रिन्यूएबल वगैरह सोलर वाले भी ऐड किए थे कुछ कुछ हाँ, किलोमीटर तक। रिन्यूएबल ऐड तो करा मतलब था, हमें बड़ा इंक्रीज तो इंक्रीज कर रहे हैं, तो सोशल हटाएंगे तो नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करा था, है ना? काफ़ी चीज़ें उसको इंक्रीज कर दिया था, पूरी एग्रीकल्चर तो उसमें पहले से ही था ही, प्रायोरिटी सेक्टर लैंड, विमेन एंटरप्रेन्योर्स को था। वो है मतलब हम तो एमएसएमई के
अब वही ना, हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमको डिटेल में जाना है। मान लो एमएसएमई है, हम ये तक डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल बैंक्स को कितना परसेंटेज अलाउड है, इनको लोन देना ही देना है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बेसिस पे। ठीक है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कितना देना है। ठीक है, ये सारे के सारे इन हम तो इनकी भी परसेंटेज तक जाने की बात कर रहे हैं यार। इसको तो सोल्व करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो और कैसा अभी क्वेश्चन था? फैक्चुअल। ठीक है, 72 पे आ जाते हैं। चलो तो बताओ 72 क्या कह रहा है? सर पहला स्टेटमेंट जो है ठीक है, और दूसरा उल्टी बातें कर रहा है, मतलब कि करेंसी को एक टाइम लिमिट में बाउंड कर रहा है, बट ऐसा नहीं हाँ, होना चाहिए। सेकंड वाला। अब इसमें कुछ सोचना है, मतलब देर इज समथिंग समथिंग हिडन अंडर इट, तो वो बताना है कैन तुम। बी प्रोग्राम ना, वो तो हो सकता है। है पॉसिबिलिटी नहीं। आ रहे हैं ठीक है ठीक दोनों। चलो, कौन बताएगा फिर इसको? है, कैन बोलो। सर सेकंड ऑप्शन में ना कैन भी यूज किया है ना, मीन्स चलो, अगर इस कह चीज पे सकते हैं ना कैन ध्यान भी। दे। और हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, अरे सही हो गए तो मैं क्यों गलत बताऊंगा भाई। है। एंड ऐसे सर, ठीक। सर फर्स्ट ऑप्शन में भी है कि इट इज पॉसिबल, इट मीन्स इज ठीक है, पॉसिबल। थोड़ा जेनेरिक सा लग रहा है, सिंपल। हाँ भाई, शेखर और एकता, जैस ठीक कह रही है क्या? मेरे को भी सर पॉसिबिलिटी मैंने ही बता रही हैं, दोनों स्टेटमेंट्स तो सही ही होंगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, देखो भाई सुनना एक बार सब, आई होप कि एवरीवन गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक गया बाहर में, यहाँ आ गया XYZ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, या किसी पंचायत ने खुद का बैंक खोल रखा है। ठीक है। अब आ जाओ इस चीज़ पे। एक है डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी समझ में आता है, कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ है। समझ में आती है कोई चीज़? डिजिटल है ना। डिजिटल इज ऑल व्हाट? इट इज ऑल कोड रिटन इन सम फॉर्म ऑफ कंप्यूटर और समथिंग। ऐसा है। ये है डिजिटल की परिभाषा जब तुम प्रीलिम्स को सोल्व करने जा रहे हो। इट इज पॉसिबल टू मेक पेमेंट्स इन डिजिटल करेंसी विदाउट यूजिंग US डॉलर्स। अगर पॉसिब पहली बात तो इसने ये वर्ड दे दिया भाई, इस पे सबका फोकस होना चाहिए था, इट इज पॉसिबल। ठीक है। डिजिटल करेंसी को हम ज्यादा फ्रीडम देंगे या हम ज्यादा वो रखेंगे? पॉसिबल हो सकता है ना कि हम उसको ज्यादा फ्रीडम दें। अगर इनके विदाउट यूजिंग US डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम, करना ही पड़ेगा यार, क्यों हमको इन पे डिपेंडेंट बनाएंगे किसी भी चीज को। ठीक है ना। दूसरा, वो ये पहली बात वही बोलने लग रहा था कि इट इज पॉसिबल, कि यस इट इज पॉसिबल। ठीक है। अगर सेंट्रल बैंक ने डिसाइड कर लिया कि हम इन चीजों का यूज ही नहीं करेंगे, तो क्या वो पॉसिबल नहीं हो जाएगा वो चीज? उस पर्टिकुलर बैंक ने जो जिसने वो बनाई है। दिस इज नंबर वन थिंग, यहां ध्यान देना था। सेकंड, अ डिजिटल करेंसी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट सच एज अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। कर दें। इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ कंडीशन प्रोग्राम्ड इनटू इट। डिजिटल करेंसी को बता दिया। क्यों नोट नहीं होता? अगर मैं कल को एक किसी नोट पे ये लिखना शुरू कर दूं कि भाई इसकी इस नोट की एक्सपायरी डेट ना 2035 है, तुम 2035 से उसको अपने पास से हटाने की कोशिश करोगे, और लास्ट बंदा जिसके पास वो नोट रहेगा, वो क्या कोशिश करेगा, मैं इसको बैंकिंग सिस्टम में डाल दूं। ठीक है, क्योंकि कल 2036 में ये लागू नहीं होगा। मैं सेम का डिजिटल करेंसी के साथ भी तो कर सकता हूँ। एंड जब बात ही होगी कि वो डिजिटल करेंसी है, अब तो चाहे इसके अंदर तुम ये डाल लो कि 10 ट्रांजैक्शन के बाद ये गायब हो जाएगी। सोच के देखो, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुमने उसको दिए, तुमने उसको दिए, तुमने उसको दिए, फिर वो गायब हो गया 10 ट्रांजैक्शन के बाद। डाल सकते हैं, प्रोग्राम है, कोड है, कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है। वो कैन भी उस चीज में हमारी हेल्प करेगा। गेटिंग एवरीवन? गेटिंग द पॉइंट? ईच वर्ड इज इंपॉर्टेंट। अब इससे तुम क्या चीजें सीख रहे हो, कि हमारा वैसे तो ध्यान इन सब चीजों पे रहता है, बट अब हमारा ध्यान इन चीजों पे, इस चीज पे, इस चीज पे, इन सब चीजों पे है। अच्छा, ये थे असली वर्ड जिन पे ध्यान देना था, ये हैं भाई। ठीक है। दोनों हमारे स्टेटमेंट ठीक से हो जाएंगे। ओके। ठीक है। आ जाओ।
73 पे बात करते हैं। 73 पे बात करते हैं, क्या लगता है इस चीज के रिगार्डिंग? सिर्फ ये देखो लगता क्या। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइनेंस द टर्म बेटर रेफर्स टू, दो चीजें समझो। एक, ये द हिंदू के न्यूज़पेपर के इकोनॉमिक सेक्शन में टर्म मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, ठीक है। उस सेक्शन को जो, मतलब उस आर्टिकल को कोई नहीं पढ़ता बिकॉज वो स्टॉक की बातें लिख रखे थे, बट अगर कोई भी इंसान एक या दो बार भी न्यूज़पेपर को अच्छे से स्किम भी कर लेगा ना उस सेक्शन को, तो उसके टर्म दिख जाएगा। जैसे वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट दिखाई देता है, ठीक है। ओके, बेटा देख लिया, चलो नहीं पता भाई। पहली बात तो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो पहला दिमाग तो यही काम करेगा कि जो भाई जो चीज़ फाइनेंस से रिलेटेड नहीं होंगी मैं उसको हटा देता हूँ सबसे पहले तो। लेकिन अगर चारों अगर फाइनेंस से रिलेटेड है तो हम नहीं हटा पाएंगे, राइट। अब रीड करो और फिर देखो कुछ ना कुछ, फिर देखो बेटा से बीटा या बेटा से क्या निकल सकता है, क्या हो सकता है, थिंक अबाउट इट। सर ऐसा कह सकते हैं ना कि सी में फाइनेंशियल की कोई बात नहीं की गई, स्पेशली कोई स्पेसिफिक बात नहीं है। अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक systemic risk that arises where perfect hedging is not possible. इट्स रिलेटेड टू अब फाइनेंस। बेटर रिस्क हो सकता है। मैं कह सकता हूँ कि मान लो अ, अगर देख, मैं तो अभी एग्ज़ाम वाले के पर्सपेक्टिव है ना, मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ फिलहाल अभी, ठीक है। तो मैं सोचता, मैं ये क्या सोचता, मैं तुम्हारे लेवल से बता कि यार अल्फ़ा रिस्क भी हो सकता है, बेटा रिस्क भी हो सकता है, गामा रिस्क भी हो सकता है, तीन क्वालिटी के रिस्क हो सकते हैं। हाँ, तो मे भी हो सकता है, इसलिए मैं उसको छेड़ूंगा भी नहीं, इस वाले पॉइंट को नहीं छेड़ेगा। अ टाइप ऑफ अ सिस्टमिक रिस्क दैट अराइजेज वेयर परफेक्ट हेजिंग इज नॉट पॉसिबल। मान ले मैं अपने कैपिटल को हेज नहीं कर सकता, ठीक है, तो रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। रिस्क के अलग अलग लेवल्स हो सकते हैं, उसमें से एक लेवल बेटा हो सकता है, तो आई वोंट टच इट। अपनी अपनी भी नहीं गानी सारी, वो जो पॉइंट जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना उसकी भी सुननी है। जब हम इतने क्वेश्चंस में इस चीज पर आ गए कि यार पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो यहां पर भी तो सोचो ना, पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां पर मैं तुम्हें कैसे अलग चीज बता सकता हूं कुछ भी, ठीक है। तो जितनी भी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूं दे आर ऑल यूनिफॉर्म इन नेचर, वो अलग नहीं कर रहा मैं उन चीजों को बिल्कुल भी, कि ना मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब अपनी बात पे से पलट जाऊंगा कि नहीं इसमें तो नहीं सोच सकते, बिल्कुल सोच सकते हैं भाई। ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर टू बैलेंस रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। रिस्क कितना होगा, रिवॉर्ड कितना होगा, ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हो सकती है, बीटा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगेन इट कुड बी वन ऑफ द प्रोसेस। अ न्यूमेरिक वैल्यू, अ टाइप, a numeric value that measures the fluctuations of stock to changes in the overall stock market। क्या लगता है यार मेरे को, इसमें थोड़ा सा इनपुट दो एक बार, ऐसा ना हो बिल्कुल ब्लैंक हो चीज़ों को लेकर। दो ही रास्ते निकलेंगे, हाँ बोलो। Sir, option A and B seems to be another terms, no? Like an investment strategy or process of buying. So it can be another term also, rather than data. It is a process, it is a strategy, it is a type, it is a numeric value। ओके, यस प्रीति। सर अल्फा बीटा गामा हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो फिर न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है। ठीक है, इसको एक पॉइंट चला गया इसकी तरफ, प्लस आ गया इसकी तरफ, कि अगर 99 क्वेश्चंस ना आते हों और अपनी ईगो पे आके इस पे तो टिक मारना ही मारना है, ठीक है, तब हम इस टाइप की चीज़ के साथ जा सकते हैं कि ठीक है एक प्लस लगा दिया कि ठीक है, बाकी ऑप्शंस की जगह मैं इस पे थोड़ा सा झुकाव आ गया। अच्छा और बताओ। सर इस तीनों सर एक स्टॉक की वजह स्टार्टिंग से के सर तीनों ओवरऑल, स्टेटमेंट है ना सर, वो एक प्रोसेस, स्ट्रेटेजी और टाइप, एक
मतलब उसको डिफाइन कर रहे हैं। मतलब इसमें आप वो नहीं मतलब जैसे रेफर नहीं कर सकते ना किसी चीज को, स्ट्रेटेजी को। हम्म। इनको नाम देंगे तो पता नहीं, मैं बायस भी हो सकता हूँ मे बी, क्योंकि मुझे इस टर्म का बैकग्राउंड नॉलेज है स्टॉक मार्केट का जैसे, तो शायद मेरा ध्यान नहीं गया उसकी वजह से भी। ठीक है, बाकी भाई सर जो इसने। ऑप्शन डी है, हम्म। सर उसमें सर बात की गई है एक स्टॉक की, हम्म। और सर उसमें चेंज आ रहा है ओवरऑल स्टॉक मार्केट में। हम्म। सर तो एक स्टॉक की वजह से सर ओवरऑल स्टॉक मार्केट में चेंज तो नहीं आ नहीं सकता नहीं, सर। मेजर द फ्लक्चुएशंस ऑफ अ स्टॉक, स्टॉक के अंदर क्या चेंज आया, टू द हाँ चेंजेस सर, इन ओवरऑल स्टॉक स्टॉक मार्केट, मार्केट। स्टॉक मार्केट में कुछ चेंज आया, उसकी वजह से एक स्टॉक में क्या चेंज आया, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना, दैट इज बीटा। ठीक है। लोअर बीटा बेटर स्टॉक तो सर पता है, उस वजह से मे बी बायसनेस आ रही है ऑप्शन की तरफ। हाँ, तो एक ये चीज बनेगी दैट यू हैव टू फाइनली लीव दैट पर्टिकुलर थिंग। सर जब लीव करवाना है फिर इतना क्यों बुद्धि लगवा रहे हो, ये भी तो सीखना पड़ेगा ना, लीव किसको करना है। हाँ, इसको भी सीखो ना साथ साथ कि लीव किस चीज़ को करना है। मैं तुमको इन ऑप्शंस पे इसलिए करवा रहा था बार बार कि तुम इनको देखो कि सर कट तो कुछ भी नहीं रहा है, ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ये भी ये भी, देर इज नो एंट्री पॉइंट। हेलो, ये कभी सोल्व करा है बचपन में, वो ऐसे होता है वो ऐसे करके, यहाँ पर आउट है, ये आउट है, सोल्व करा है ये यस सर। कभी। यस सर। यस सर। ठीक है, अगर यहाँ पर इन ही ना दूं तो कर लोगे सोल्व। बात समझ में आई, मतलब पॉइंट समझ में आया, तो पॉइंट यस आई एम सर। ट्राइंग टू मेक। यस सर। क्वेश्चन के अंदर एंट्री ही नहीं मिलेगी तो सोल्व क्या करोगे। तुम्हें एंट्री पॉइंट चाहिए, ये देख, ये एंट्री पॉइंट है, ये एंट्री पॉइंट है, ये एरियल वर्ड एंट्री पॉइंट है, डीएनए एंट्री पॉइंट है, दीज आर द एंट्री पॉइंट्स। अगर यहां तक पहुंच गए अल्फा बीटा गामा तक, अल्फा बीटा गामा तक पहुंच गए, दैट कुड बी वन ऑफ द पॉइंट, इसलिए यहां पे प्लस लिखा था कि ठीक है, तब भी प्रूव नहीं कर रहा है वो कि वो वही होगा। ऐसे धोखे में भी नहीं रहना हमको कि नहीं है ना, बताया था कि इसका ये कर देते, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। दो, लीव। 74, स्टेप वाइज चलना, भागना मत, सिर्फ स्टेप वाइज आंसर देना अगर इफ यू हैव आइडिया अबाउट इट। चलो, जय जवान जय किसान, बोलो। सर इसमें सेकंड वाला जो है सर, एसएचजी का फंक्शन लिखा हुआ है प्योर, तो सर डी ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। गुड। इसे स्टेप स्टेप नंबर 1 यहाँ पर लिख रखा है सेल्फ हेल्प ग्रुप। मेरे को आइडिया नहीं है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप जो अपने ही आपस की हेल्प करता है। ठीक है, आपस में हेल्प कर रहा है तो कुछ भाईचारा टाइप कोई चीज़ होगी, यही हो गया ना। वो देखा है मेट्रो में, वो दो लोगों की लड़ाई हो गई थी, मतलब किसी और दो लोगों से, तो उससे पूछा कि भाई तुमने इसको क्यों मारा, ने बोला भाई ने बोला मारने का तो मैंने मार दिया। अब क्यों मारा कैसे मारा, देर इज नो डिस्कशन ऑन दैट। ठीक है, तो ये इस हिसाब से सेल्फ हेल्प ग्रुप काम करेगा ऐसे, खुद की मदद करनी है आपस में हमको एक दूसरे की। तो ठीक है भाई, इन एन एस एच जी ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेनी ही चाहिए। हम क्या मतलब लीडर को साइड में छोड़ देंगे, किसी एक मेंबर को, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो जाएगा। हाँ, तो ऑल लेंगे, यस ऑल, यहां पर थोड़ा सा शक आ सकता है, इसलिए मैंने शक दूर करा कि सब लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, किसी एक पर भी वो हुआ तो फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर टेक्स, तभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब ले रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब क्या है, जो लाइबिलिटी है वो तो मान ले एक बंदा ले रहा है, बट मान ले वो फेल कर गया, तो किसी एक पर भी तो बोझ नहीं आना चाहिए सारा का सारा, वो सब पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है, सीम्स टू बी ए राइट, मेरे वर्ड सुनो, सीम्स टू बी ए राइट स्टेटमेंट। जब तक मुझे एग्जैक्ट कोई चीज़ मैंने बिल्कुल ऐसे पढ़ नहीं रखी हो ना कि हाँ ये लाइन वहाँ लिखी थी और ये लिखी थी, उस पर एक्यूरेसी आनी ही नहीं है, उस पर ये सोचना है सीम्स टू बी। आगे बताओ। रीज, अच्छा, नाम से कैसी चीज़ लग रही है, पॉजिटिव चीज़ लग रही है, नाम से कैसी है, पॉजिटिव चीज़ लग रही है भाई ये।
इस चीज को लिख लो, इस चीज को लिख लो। क्या लिखा है सर? पॉजिटिव जो होगा वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ठीक टर्म्स और ठीक स्टेटमेंट्स बाकी ठीक टर्म्स और स्टेटमेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तभी तो जाकर क्या बनता है, तभी मैंने तुमको एक चीज बताई थी, एक ग्रुप बनेगा, कैटेगरी बन जाएगी। ठीक है, द रीजनल रूरल बैंक्स। अच्छा, आरआरबीज का आगे, अच्छा आरआरबीज तो लोगों की हेल्प करने के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ, इन सब के लिए बने हैं। इतना तो हम पढ़ के जाएंगे, क्या नहीं है? हाँ। एंड शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक सपोर्ट। अच्छा, सपोर्ट की बात कर रखी है। अरे जे बातों में सपोर्ट, इसने ये लिख रखा फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, इसने क्या लिख रखा है? सपोर्ट करना है। ठीक है, सपोर्ट कर देंगे, क्या दिक्कत है? देर इज नो इशू इन दैट, सीम्स टू बी राइट स्टेटमेंट। जब हम दो स्टेटमेंट्स को ऐसे ठीक कर रहे हैं, उसने स्टेप नंबर 1 ठीक बताए थे कि एटलीस्ट हम इसको काट देंगे, इसको हटा देंगे, नहीं हटा देंगे, फिर इसको हटा देंगे, क्योंकि दो तो ठीक हो ही गई। नाउ वी आर लेफ्ट विद व्हाट? वी आर लेफ्ट विद दिस थिंग। ठीक है, इसके बाद आ जाएगी क्या? इसके बाद आ जाएगी फैक्चुअल नॉलेज। एसएचजी की जो पहली लाइन होती है ना, वो इस चीज के बारे में बताती है कि इसका कोई उससे रिलेशन नहीं है। ठीक है, तब जाके वो स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। आई बात समझ में? मैंने तुमको यहां तक बताया सिर्फ अभी के लिए। वो नॉलेज वाला पार्ट ना, विद ऑल द थिंग्स जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो भी तुम सीख रहे हो डे बाय डे, वो धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। बट ये 50% वाला ना, तो आज ही डिसाइड हो चुका है कि हाँ भाई यहाँ तक तो पहुंच ही गए। दूसरा, ऊपर से यार इसमें इस बैंक, पर्टिकुलर बैंक का नाम दे रखा है, यार इसकी जगह कभी कोई और बैंक ना हो। ठीक है, दिमाग में एक तरफ अगर हम सोचें, ना बर्दाश्त सकता है, जो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ इन चीज़ों से है, ग्राउंड लेवल से। ठीक है, एसबीआई अपने लेवल पे कमर्शियल बैंक चलने लग रहा है, तो वो चीज़ें बाद की हैं, बट इतना हमारे दिमाग में आ जाएगा दैट वी कैन रीच 50% आउट ऑफ इट। 75th पे आ जाओ, बड़ा ही कूल सा मतलब क्वेश्चन है। चीज़ें, अरे चीज़ें मतलब कैच हो पा रही है ना, जो मतलब ऐसा नहीं कि वियर्ड सी लग रही हैं, बिकॉज दीज यस थिंग्स सर। मे सीम वियर्ड समटाइम्स। नेक्स्ट 75। सर उसमें लिमिटेड चलो। प्रिवेंटिव लिखा। नहीं, बट वो सही है। हम स्टेटमेंट को पढ़ो, पूरा पढ़ो, आराम से देखो। हाँ, क्वेश्चन भी ठीक उठा रहा है कि इसमें लिमिटेड प्रिवेंटिव है। अच्छा, जो सीट बेल्ट लगाते हैं हम, अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, ये मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि मान ले मेरा लिमिटेड प्रिवेंशन पे वो आ गया, सीट बेल्ट जो हम लगाते हैं वो कंप्लीटली प्रिवेंटिव है, एक्सीडेंट से बचा सकते, सेव कर लेगी हमको अगर हो गया तो? या स्पीड ब्रेकर हमको बचा सकते हो कंप्लीटली? तो प्रिवेंटिव तो लिमिटेड ही होगी ना? क्या बोलता है? ऐसे सोचना है इस पर्टिकुलर चीज। क्वेश्चन आए तो पूछना उसको कि यार ये लिमिटेड दे रखा है, क्या सोचूं मैं इसको। और बताओ भाई, और क्या कहता था तुम्हारा दिमाग इस चीज में? सर सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तो सर सी वाला एलिमिनेट कर देंगे। अंडर इंडियाज डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी, द स्टेट्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट। और तो नहीं करोगे उसको कुछ, और कौन प्रोवाइड करेगा एक बार बताओ? हु विल बी द अदर? ऐसा मन में आएगा ना, ये मन में लाना है, मैं जबरदस्ती कह रहा हूँ, दिस यू हैव टू ब्रिंग इन योर टू योर माइंड। ठीक है, थोड़ा सा फैक्चुअल भी हेल्प करेगा, बट थोड़ा सा ऐसे भी हेल्प करेगा। अरे यार, अगर इसने नहीं करी तो फिर कौन करेगा? फिर तो कोई बचा ही नहीं। हाँ, ठीक है, तो ठीक है, वी कैन गो विद दिस पर्टिकुलर थिंग। तो सी हट जाएगा, चलो ये हट गया, अभी तक यही हटा है। अब आगे सोचो, और सोचो।
पहला वाला भी हम पढ़ते ही हैं कि हम प्रिवेंशन पे ज्यादा, तो क्योर पे ध्यान देते हैं, प्रिवेंशन पे ज्यादा खर्च नहीं करते, वो एक्सपेंडिचर वगैरह भी। तो स्टेटमेंट इंडियाज वैसे पब्लिक भी सेक्टर जेनेरिक। हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस, लार्जली बोल दिया ना उसने, हेलो, लार्जली बोल दिया, ओपन कर रखा है उसने, कुछ भी फिक्स नहीं करा ना, तो गलती निकलने के चांसेस नहीं है। लार्जली फोकस इज ऑन क्यूरेटिव केयर, क्योर करने पे ध्यान देता है। पुलिस कब आती है? जब सब कुछ हो जाता है, बाद में ठीक करती है चीज़ों को। प्रिवेंशन के लिए है पुलिस थोड़ा सा अपना बाद में काम करती है सारा का सारा, विद लिमिटेड प्रिवेंटिव प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव। अब मुझे एक बात बताना, ये लार्जली और लिमिटेड वर्ड को तुम फिक्स कर सकते हो क्या? फिक्स कर सकते हो कि भाई इतना परसेंटेज क्यूरेटिव है, इतना परसेंटेज लिमिटेड प्रिवेंटिव है? ऐसा नहीं कर सकते ना हम ये वाली चीज़। नो तो सर। लार्जली अगर जनरलाइज स्टेटमेंट है, कैसी स्टेटमेंट है? इट इज अ जनरलाइज स्टेटमेंट। जनरलाइज स्टेटमेंट्स सीम्स ओके, जनरलाइज स्टेटमेंट्स सीम ओके, ठीक है। क्या ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है? यार चाहे हो स्टेट के पास चाहे सेंटर के पास हो, इसका बॉडी से क्या रिलेशन? सोच लिया तो करना है, इसका बॉडी से कोई भी रिलेशन नहीं है। स्टेट संभाले चाहे सेंटर, चाहे इसको कल को पंचायती राज संभालना शुरू कर दे, और उसने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ना प्रिवेंटिव केयर करना है, नो वन कैन स्टॉप इट, ठीक है। तो फिर इस वाले पर्टिकुलर केस में होगा कि भाई ये जनरलाइज स्टेटमेंट ठीक लग रही है, ये वैसे ठीक लग रही है, बट ये इसका रीजन नहीं हो सकता किसी प्रकार का कि दैट दिस विल बी वन ऑफ द रीजंस, ठीक है ना? हम्म। यस सर। ऑप्शन बी सर कट जाएगा। 76। ये थोड़ा सा अमेजिंग सा क्वेश्चन है, इसको देखो क्या कहता है 76 वाला, उसके बारे में बताओ। ये तुम्हें आता है? सर ग्राउंड वाटर। आई थिंक। ये स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना, हमें तो हाँ प्रेजेंट अब करना बोलो। चाहिए, ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर है, और फिर हम ऊपर से बोल रहे हैं कि हमें और एक्सट्रैक्ट करना है। चलो ठीक है, मैं एक, चलो कॉन्फ्लिक्ट। एक तुम्हारा हो गया पॉइंट इसमें, शेखर, नोटेड। एक तो तुम्हारा क्या था, ये बताओ। सर मेरा ये था कि ग्राउंड वाटर मोस्टली हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, मेजोरिटी। है तुम नहीं पढ़ा नहीं एग्रीकल्चर वाले में? एक्सट्रैक्ट कर लिया, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट कर लिया, कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया, हाँ। 50%। चलो, उस उससे मतलब एक डिफरेंट व्यू पॉइंट भी देता हूँ इस क्वेश्चन का यूज करके, समझना मेरी इस बात को। यूनाइटेड नेशंस ने WWDR निकाला, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ, वो भी 2022 की, अभी 2024 की रिपोर्ट आई हुई है, ठीक है। हम उस रिपोर्ट का बकायदा उसका जो टॉपिक है ना, उसकी जो थीम है, उसको पढ़ेंगे, ये बात याद रखना। प्रोस्पेरिटी पीस करके ऐसा सा कुछ है उसका, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। ओके सर, रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट का सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसको पब्लिश कौन करता है, ठीक है भाई। इसको यूनाइटेड नेशंस और वो एक दो के UN वोटर वगैरह के साथ मिलके इसको करता है, ठीक है। ओके सर, ये वाली बात यहाँ तक ठीक है। अच्छा, ये रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट में पूछ रखा है कि क्वार्टर, मोर देन क्वार्टर, ठीक है, 25% से ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं ईच ईयर। मुझे एक सिंपल सा बात बताओ, एक तो रिपोर्ट के पहले ही नाम याद नहीं हो रखे थे, ठीक है, कंफ्यूजन हो रही थी ये रिपोर्ट कौन निकालता है, वो कौन निकालता है, वो कौन निकालता है। उस रिपोर्ट के अंदर इंडिया कितना परसेंटेज ऑफ वोटर, अब UN की रिपोर्ट है तो इंडिया पे तो फोकस करेगा नहीं ना, वर्ल्ड पे करेगा, वर्ल्ड के हर कॉन्टिनेंट की बताएगा, फिर जाके कहीं ना कहीं क्या दिया होगा, एक छोटे से पॉइंट में मेंशन होगा कि इंडिया ये काम कर रहा है, ठीक होगा नहीं होगा? कितने परसेंट चांसेस है किसी एस्पिरेंट ने बात पढ़ी होगी रीसेंट रिपोर्ट की? तुम 2024 की रिपोर्ट पढ़ने बैठोगे क्या, वोटर रिपोर्ट?
नहीं। अगर इसके अंदर एक रिपोर्ट दे रखी है, उसके अंदर भी तुम्हें डेटा पूछ रखा है, तो एग्जामिनर चाहता ही नहीं कि तुम इसकी तरफ ध्यान दो। सेंसिटिव एग्जामिनर, उसको पता है पेपर सेटर वाले को, यार अगर मैंने ये चीज़ पूछ ली ना, तो बेशक मैं डायरेक्ट सीधे मार्क्स ही काट लो, फिर ये तो क्या ही मतलब बना इस चीज़ का। तो हाउ विल वी नो? एग्जाम में बैठ के ना ये फीलिंग भी मन में आनी चाहिए, यार ये पॉइंट मुझे नहीं पता, और मैं ना मतलब प्राइड के साथ ही अपने एग्जाम में बैठ के सोचा कि अगर ये पॉइंट मुझे नहीं पता ना, ये पॉइंट उसको भी नहीं पता, साइड वाले को। तुम्हें लगता है तुम्हें पता है ये पॉइंट? हम्म। क्लियर होगी ये वाली बात? जिस स्टेटमेंट का कोई सर पैर नहीं है, हम उसको कर ही नहीं सकते, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड दैट आउट, इट मीन्स द एग्जामिनर डज नॉट वांट अस टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। छोड़ दो स्टेटमेंट को, यू वोंट फाइंड एनीथिंग आउट ऑफ इट। कभी वहां कैलकुलेशन करने बैठ जाए, इतने लोग हैं, इतना पानी तो लग ही जाएगा, ये सब नहीं। लगेगा नहीं लगेगा हमको क्या पता। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ लो। इंडिया नीड्स टू एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर, 25% से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ईच ईयर टू सेटिस्फाई वट? ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अरे बाबा, पूरे वर्ल्ड के ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में से एक चौथाई हिस्सा निकाल लिया सिर्फ किस लिए? पानी पीने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, साफ सफाई के लिए। उससे ज्यादा तो ट्यूबवेल लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे। हाँ, तब जाके थोड़ा सा दिमाग काम करेगा। इसलिए कह रहा हूँ ये वाला पॉइंट ना, वैसे हम देखते हैं कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन वगैरह हमारे लिए प्रॉब्लम है, बट फिर भी तुम एक बार ये सोच सकते हो, यार अगर कर भी रहे हैं तो इस चीज के लिए क्यों करेंगे, ये सवाल उठेगा। अच्छा, बीच में ना तुम्हारी बुद्धि ऐसे भी काम करेगी, जैसे आ, मेरी करी थी इस पर्टिकुलर, मैं कैलकुलेट करने बैठ गया कि यार 700-800 करोड़ जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड में, मगर क्या पता परसेंटेज गलत दे रखी है इंडिया की। ठीक है, बट अप्रोक्स ऐसी है, 17 पॉइंट कुछ निकल कर आता है, तो इसने ऑलमोस्ट 18% दे रखा है, मगर यार परसेंटेज तो ठीक है। फिर थोड़ी देर के बाद ध्यान गया इस पर्टिकुलर चीज़ पे, मगर यार ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन थोड़ी ना होगा इस चीज़ में। कीप एन आई आउट फॉर सच थिंग्स, इन चीज़ों के लिए। अब जैसे ये स्टेटमेंट क्या होगी तुम्हारी, गलत हो जाएगी। ठीक है, you'll end up with what? you'll end up with your correct आंसर। मेरा पॉइंट इसमें यहाँ पर ये इस चीज़ को ये करने का था कि अगर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, एक एस्पिरेंट के हाथ में नहीं है, मतलब आंसर वहाँ पर नहीं है, ये बात भी याद रखना। द आंसर इज नॉट प्रेजेंट इन दैट स्टेटमेंट। गॉट इट? गॉट इट? ठीक है। सर तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। नहीं नहीं, ये वाली रोंग है, यहाँ पर एग्रीकल्चर आएगा। हम एक क्वार्टर पानी निकालते हैं भाई हम, ठीक है, कुछ चला जाता अपना, 26, 27, 28 कुछ भी चला जाता हो, क्या फर्क पड़ता है। बाद में इस टाइप की स्टेटमेंट्स ना हमारे मेंस में आंसर राइटिंग का इंट्रोडक्शन बनती है। आई बात समझने? यहाँ से भी स्टेटमेंट उठती है ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के, जब तुम है ना ऐसे वो है ना ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन वाला। हाँ, तो जब बोलोगे चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो बोलो ना सस्टेनेबल नहीं है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इज नॉट सस्टेनेबल अकॉर्डिंग टू व्हाट? यूएन वाटर रिपोर्ट, एक्सट्रैक्ट मोर देन 25%। सिंपल। ठीक है। 77। और ये था अभी तो, अभी एक्टिव हो जाओ भाई सारे, और सर बताओ वही मुझे। दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स। अब हो भी सकता नहीं भी हो सकता, डिफाइन देख लो, डिफाइन नहीं मिलना चाहिए, डिफाइन में प्रॉब्लम आ जाती है, डिफाइन वाला तो गलत हो जाता है। अब सोच लो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया भी होगा ये वाली चीज। सर ये साइबर सिक्योरिटी के नोट्स में दिया है, सॉरी वो इंटरनल डिस्टरबेंस, इंटरनल सिक्योरिटी वाले भी। ऐसे नहीं सोच रहे, नॉलेज वाला मंतशा, नॉलेज वाला हमारा पार्ट नहीं है, हमको नहीं आता कुछ भी। हम तो हमने कल फॉर्म भरा, हम आज आ गए
एग्जाम में। भाई ये सोल्व होना चाहिए भाई सबसे। यू हैव टू ऑल सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग। और सारे एक ही मत में आंसर देना, कभी अलग अलग दे दो। एग्जाम्शन में दिया सर हुआ है। थर्ड ऑप्शन तो सर सही है सर। थर्ड ठीक लग रहा है? सर सेकंड रॉन्ग लग रहा है। तुमने ये कर लिया ना इसके साथ, ऐसे कर लिया ना तुमने इसको, यस आदत सर। डाल लेना इस चीज की। क्वेश्चन देखकर सर्कल घूम जाना चाहिए। हाँ अब बताओ। सर पहला ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है। यस। According to the Constitution of India, the central government has a duty to protect states from internal disturbance। सर हमारा सव- मॉडल भी सेंटर सवाल स्ट्रॉन्गर उठ देन। सवाल उठेगा फिर कौन बचाएगा अगर सेंटर नहीं है तो, यस सर। है ना? ठीक हो यस जाएगी सर, फिर वो तो सर स्टेटमेंट हमारी। डी ऑप्शन कट जाएगा। देन सर सेकंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, तो सर थर्ड में आते हैं। सर बिफोर द पुलिस, सर ये वाला स्टेटमेंट थोड़ा सा लाइट स्टेटमेंट नहीं है सर। तो बिफोर द पुलिस एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, तो सर ठीक हो जाएगा ये। तो सर स्ट्रॉन्गली नेगेटिव स्टेटमेंट है थर्ड भी। फिर ऐसे तो हम एंड दोनों सर गलत कर देंगे। और इस क्वेश्चन पे ना मतलब ऐसा एक मत भी नहीं है। दो कम्युनिटी हैं जो टीचर्स वगैरह हैं, वो भी ऐसा मतलब सिंगल उसमें नहीं है। तो तुम मत घबराना भाई। अरे जिस चीज का मतलब एक एक किसी को भी ऐसा परफेक्टली सिस्टम नहीं पता, तुम क्यों घबरा रहे हो उस चीज को लेकर? है क्या नहीं? हाँ तो फिर बोलो। सर शाबाश। कन्फेशन तो कुछ भी कन्फेशन दे सकते हैं, तो सर ओनली वन बी हट जाएगा। सर डी दो ऑप्शन तो चला जाएगा। कन्फेशन क्या, मेरे पर नहीं समझ में आया। सर इसमें बोला हुआ है ना कि कन्फेशन ऑफ द एक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। तो हम्म। सर ये कन्फेशन एविडेंस के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं? कन्फेशन नहीं कर सकते। माई बाप ये बम मैंने ही फोड़ा है, सर लाखों बाद में लोगों बोल के दिया मृत्यु कि का जिम्मेदार सर हूँ। बाद में बोल देगा कोर्ट के सामने कि ये ऐसा मैंने नहीं बोला था। ये वाला था, फिर इसको 14 दिन का रिमांड पे फिर वापस लेकर जाएंगे। फिर उसको सीधे कूटेंगे बिल्कुल अच्छे बढ़िया तरीके से। मतलब बता बोला था या नहीं बोला था। फिर वो सेम काम रिपीट करेगा, फिर 14 दिन के लिए रिमांड पे जाएगा। तुम कुछ भूल रहे हो। But sir, that is about prevention of the terrorism act. भांजे अनुपम। यस। रणभूमि में युद्ध हो इससे पहले मन भूमि में खेला जाता है। बताओ। और बाकी एक तो एक पूरी लाइन गायब ही हो चुकी है, मतलब बिल्कुल नीचे के गायब हो चुके हैं। है एक था याशु प्रीति नदीम ऋतिका शेखर खुशी। तुम मतलब सेंसस में तुम्हारा रिकॉर्ड रखना है, हमको नहीं रखना है, क्या चक्कर है? ये पूरे आधार कार्ड के साथ गायब हो गए। हाँ भाई बताओ। बताओ बताओ तुम बताओ, फोकस करो यार। अभी तुमने कुछ बोला था अनुपमा, क्या था वो? यस। The Prevention of Terrorism Act. हम्म। So in that case, confession of accused can be considered as evidence. गुड थिंकिंग कि हम इस चीज को कन्फेशन वाले को एक सेकंड तक ये मान लेते हैं कि कन्फेशन क्यों ही करना है। बट हम किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम्स के भी फादर लॉर्ड को हम देख रहे हैं यहाँ पर, विच इज टेररिज्म। उसके लिए हम एक पर्टिकुलर बनाते हैं। हाँ। हमने बाबा हेलो, तुम ईयर देख रहे हो कौन सा है ये? 2002। 2002। क्या हुआ था इससे पहले? कुछ हुआ था? सर पार्लियामेंट अटैक। पार्लियामेंट अटैक मुंबई हुआ था, अटैक। है ना? पार्लियामेंट अटैक हुआ था। ठीक है। तो पार्लियामेंट अटैक हुआ था, तो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया होगा तो वो कितना सख्त बनाया होगा भाई। थिंक अबाउट इट। उसमें इस टाइप के एक्सेप्शंस छोड़ेंगे हम? चलो मान लिया
एक सेकंड तक मैं अपनी इस चीज की मान लेता हूं कि पुलिस के एक्यूज के सामने इट कैन नॉट बी यूज्ड, पर विच पुलिस? मैंने लाकर पूरे के पूरे जो सारी की सारी स्टेट पुलिस का एसपी टाइप को तो और भी बड़े लेवल पे आईजी वीजी को खड़ा कर दिया, उसके सामने बोलेगा, उसकी भी नहीं मानेंगे क्या? चलो कांस्टेबल के सामने जो उसने कन्फेशन रखा मैंने मान लिया कि इसको हटा सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द हायर लेवल ऑफिसर्स? हम्म एक लॉ बनाते हैं, मैं तुम्हारा ध्यान इस चीज पर ले जाना चाहता हूं। हम एक लॉ बनाते हैं, उस लॉ का सारा ही ध्यान कमियों को दूर करने पर होना चाहिए। क्या ये एक कमी नहीं है? पुलिस ने इतनी मुश्किल से तो कन्फेशन लिया, जब सामने वाला कन्फेशन कर ही रहा है पकड़ो उसको, टेररिस्ट है वो भाई, ही इज नॉट अ पेटी थीफ। हम्म मेकिंग सेंस? इस लेवल पर भी सोचना था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो थिंकिंग होती है ना, वो सारी की सारी यहाँ रहती है, और मैं तुम्हारी थिंकिंग यहाँ लाना चाहता हूँ कि सर इट इज एन एक्ट विच इज मेड अप ऑफ फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस, और उसमें हम इस टाइप की डील नहीं बरत सकते। वी कैनॉट गिव एग्जाम्पशन सच लाइक दैट। इसके कंपैरिजन में इसको कंपेयर करना था, एक सेकंड के लिए मान के चलो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जाम द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, एग्जाम्शन क्रिएट कर रहा है। इज आर कॉन्स्टिट्यूशन नोन नॉट नोन फॉर क्रिएटिंग एग्जाम्शंस? स्टेट को ही एग्जाम्शन की पावर नहीं दोगे तो किसको दोगे? थिंक अबाउट दैट एज वेल। तो वेन यू आर थिंकिंग सच थिंग्स, अब सुनो एक अच्छा पॉइंट बताता हूं तुमको इस फिर पीवाई की उसके रिगार्डिंग, लास्ट पॉइंट हमारा ये। ठीक है, तुम्हारे सामने दो हैं, ऊपर वाले में तो कोई शक नहीं था किसी को भी, ऊपर वाला ओके रिपोर्ट है। ये दो पर्टिकुलर तुम्हारे सामने हैं, इनको तुम्हें वे करना है। तुम्हें वे करना है पॉइंट नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 को और स्टेटमेंट नंबर 3 को। तुम्हें मान लो दोनों नहीं पता, बट कौन से वाला ज्यादा गलत हो सकता है? कौन से वाला ज्यादा गलत हो सकता है? थर्ड वाला ज्यादा गलत हो सकता है। स्टेट कैन हैव, स्टेट को ही तो एग्जाम्पशन दे रहा है, और किसी को तो नहीं दे रहा ना। हाँ, चलो ठीक है, हर क्लोज में लिखा रहता है, ऊपर कोई बात लिख देंगे, नीचे लिख देंगे क्लोज दिस, ऊपर वाली बात लागू नहीं होगी अगर स्टेट ऐसा कुछ कर देता है तो। और ये भी कोई नॉर्मल केस नहीं है, इट इज़ अ केस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्या पता वो नहीं काउंसिल को बुला ले, क्या पता उसको फिर गड़बड़ हो जाए, जिस चीज़ के लिए वो प्रिवेंट करने के लिए डिटेन करा था वही चीज़ हो जाए। ये है पॉइंट जो मुझे तुम्हें बताना है। यू हैव टू वे सम ऑफ द ऑप्शंस टू फाइंड आउट द राइट आंसर। यू हैव टू वे सम ऑफ द ऑप्शंस, एंड जब तुम ऑप्शंस को वे करोगे देन यू विल कम अप विद द करेक्ट आंसर और समथिंग, फिर तुम उस तक पहुंचोगे। यहां पर ये तो पता चल गया था ना कि ऑल थ्री नहीं हो सकते, दोनों में गड़बड़ है, तो बचा तो यही दोनों थे ना। ठीक है, ऐसे करके सोचना भी नहीं क्वेश्चंस पे। न्यूज़ में अगर कभी सुना हो, देखा हो, समझा हो, अगर आ गया सामने तो यू कैन डू। कोई भी मिल रहा है एंट्री पॉइंट है पजल का, यू वॉन्ट फाइंड एनी एंट्री पॉइंट। अंगोला ठीक है, साउथ उसमें लोकेटेड है। कोस्टारिका कैरेबियन आइलैंड्स के वहाँ पर लोकेटेड है, बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका वाला पार्ट जो है। ठीक है, इक्वेडोर वहीं पर लोकेटेड है। सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर लोकेटेड है। किसके साथ ऐसा हुआ होगा? ये भी साउथ अमेरिका की कंट्रीज, वहाँ पर भी ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। ये अफ्रीका की कंट्रीज, यहाँ पर भी ऐसा चलता रहता है। यू वॉन्ट फाइंड एनी स्टार्टिंग पॉइंट टू सच क्वेश्चंस, either you know them or you don't know them, there is no second thing। even after creating the groups even after creating the groups you won't be। अगर ये यहाँ यूरोपियन कंट्रीज होती ना, तो हम थोड़ा सोच सकते थे, नहीं सोच सकते थे कि यार ये नहीं होगा ऐसे करके। तो तुमको साफ साफ ये बोल रहा है कि भाई इस क्वेश्चन से दूर रहो, इस क्वेश्चन के पास मत आओ। तो इधर यू नो इट और यू डोंट नो इट, दैट्स सिंपल। गेटिंग माई पॉइंट? तो जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बाकी सेशंस के कंपैरिजन में हमको एक क्लास मुश्किल से और लगेगी टू रैप थिंग्स अप। उसके बाद हम इसके अंदर फ्लो में आ जाएंगे, उसके बाद इतना समझाना नहीं होगा, उसके बाद प्रैक्टिस वाली चीज़ पे आ जाएंगे। लर्निंग द थिंग्स साइड बाय साइड
एंड प्रैक्टिसिंग देम साइड बाय साइड। दोनों चीज अभी तक हम लर्न नहीं कर रहे हैं ना। आई वंट सेंट यू ना पीवाईक्यू के डिटेल सॉल्यूशन सारे के सारे 2014 से लेके 24 तक नहीं भेजे हैं मैंने, ठीक है। ना ही मैंने सीडीएस की सीएपीएफ के क्वेश्चंस की बात करी है अभी तक, बिल्कुल भी, ठीक है। वो सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारा सारा फोकस इस पीवाईक्यू की स्टार्टिंग की 7 to 8 क्लासेस में किस चीज़ पर चाहिए, बिल्डिंग दैट माइंडसेट। उसके बाद क्या है, बैक टू बैक, ठीक है। दिस इज द सीडीएस 2018 फर्स्ट पार्ट, गो एंड एनालाइज इट कंप्लीटली। इसको एनालाइज करके लेकर आओ, कितने क्वेश्चंस में अटकते हो, कितने में नहीं अटकते हो, सारी चीज़ें, ठीक है। उनके एनालिसिस शीट को याद करके आओ, फिर बैठ के आप क्विज क्विज खेलते हैं उसके बाद। तो वो बाद में शुरू होगा, एक एक सेशन और लगेगा। विल डू समथिंग इन द मॉर्निंग, होप इट डज नॉट रेन टुमारो एज वेल, ठीक है। तो उस चीज़ को करेंगे और वी विल गेट ऑन ट्रैक रिगार्डिंग आर पी वाई क्यूज। आई होप ये बिना नॉलेज की चीज़ें ना तुम्हें हेल्प कर रही होंगी टू ग्रैब समथिंग मोर आउट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन, कुछ तो सोल्व हो जाएगा भाई, ठीक है। उसको करो, रिवाइज करो चीज़ों को एंड स्टे मोटिवेटेड रिगार्डिंग द थिंग्स। आई होप बाकी चीज़ों में तुमने यू आर नॉट गोइंग लाइटली विद दोज थिंग्स, ठीक है। एक वो ऐसे शेयर करा था मैंने, दैट पर्सन वॉज हाईली लाइक कि ये इंक्रीज कैसे होंगे। अच्छे को, बुरे को, गलतियों को, सही चीज़ों को, सबको देखोगे ना तो अपना ऐसे भी एनालाइज हो पाएगा विद टाइम, ठीक है। सो कीप डूइंग दैट, कीप लर्निंग द थिंग्स एंड जस्ट टेक अ चिल पिल, ओके। चलो, आई सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? Someone wants to ask anything or something of that sort?